जब एक लड़की के सर से माता पिता का साया उठ जाता है तो ज़माने में मौजूद हैवान उसको नोचना शुरू कर देते हैं और वही हैवानों से बचने के लिए वह अपनों का सहारा लेती है। लेकिन उसकी उम्मीदें और उसकी आशाएं तब टूट जाती हैं जब वही अपने उसको नोचना और चबाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही मामला निकल कर सामने आया था एक महज 16 साल की खूबसूरत और मासूम लड़की के साथ, जब उसके ही जीजा ने उसके साथ हैवानियत दिखाई और अपने बड़े भाई और भतीजे के साथ मिलकर उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए और उसके साथ बलात्कार किया। जब उसकी हैवानियत यहाँ ख़त्म नहीं होती है तो वह उसको लेकर कोलकाता जाता है। कोलकाता में जाने के बाद अपने ही दोस्त के साथ खड़े होकर खुद उससे ज़बरदस्ती संबंध बनवाता है, यानी बलात्कार करवाता है। इतनी हैवानियत जब उन हैवानों की पूरी नहीं होती है, उनका मन नहीं भरता है, तो वह उस बेचारी लड़की को ले जाकर सरेआम रेड लाइट एरिया में ले जाकर बेच देते हैं और बेचने के बाद वहाँ से खाली हाथ आ जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतना सब कुछ उसके साथ होता रहा तो उसकी बड़ी बहन जिसने सारी जिम्मेदारियां ली थी और उसको सही सलामत रखने का वादा किया था, वो आखिर कहाँ थी और उसको ये सब की घटना की जानकारी क्यों नहीं थी, और अगर जानकारी थी तो उसने ये सब कैसे होने दिया, उसको ये सब कैसे गवारा हो गया कि उसी की छोटी बहन के साथ इतनी हैवानियत और दरिंदगी दिखाई जाए जैसे दुनिया में उसका कोई अपना आवाज़ उठाने वाला हो ही ना। आखिर उस बहन ने उसके लिए मदद क्यों नहीं मांगी और अपने पति के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? इन सारे सवाल और इन सारे राजों के ऊपर से पर्दाफाश करेंगे हम वीडियो में, तो वीडियो पर बने रहिए। ये रिश्तों को शर्मसार और तार-तार कर देने वाला मामला राजस्थान के धौलपुर जिले से निकलकर सामने आया है, जहां रहने वाली एक महज 16 साल की खूबसूरत नाबालिग लड़की जिसका नाम पूजा था। पूजा अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर ही रही थी, तभी उसके पिता को किसी जुर्म के तहत 2020 में सज़ा हो जाती है। सज़ा होने के बाद उसकी बड़ी बहन और बहनोई उसका खाना खर्चे की जिम्मेदारी ले लेते हैं। वह उसको लेकर जब अपने घर जाते हैं तो कुछ दिन तो शांतिपूर्वक बीत जाते हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती और जवानी जो बढ़ रही थी उस पर उसके ही बहनोई की नीयत ख़राब हो जाती है। एक दिन उसको मौका लगता है जब उसकी बहन बाजार के लिए बाहर गई हुई थी और वह घर पर अकेली सो रही थी, तभी वह नशीला पदार्थ लेकर आता है और उसको खिला देता है, जिसको खाने के बाद वह नशे में हो जाती है। लेकिन उसको सारी बातें ध्यान थी क्योंकि नशे की मात्रा ज़्यादा नहीं थी। इसके बाद वह उसके साथ लगातार कई घंटों तक बलात्कार करता है। जब उसका मन भर जाता है तब वह अपने बड़े भाई को बुलाता है और उसके साथ भी वह ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनवाता है। दोनों भाइयों की जब नीयत भरती है तब जाकर नंबर आता है उसके बेटे का। बेटा भी उसके साथ हैवानियत दिखाता है। इतना ही नहीं, हैवानियत दिखाने के बाद वह अपने दोस्त को ये सारी बातें बताता है जिसके ऊपर उसको ज़रा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वह खुशी खुशी सारी बातें अपने दोस्त को बताता है। दोस्त कोलकाता में रहा करता था, वहाँ से उसने सारी जानकारी लेने के बाद उसके अंदर का भी हैवानियत वाला जानवर जाग जाता है। वह भी हैवानियत करने के लिए तड़प उठता है और उस लड़की के ऊपर रहम करने की बजाय उसके साथ बलात्कार करने की ख्वाहिश जाहिर करने लगता है। तभी वह तीनों आरोपी उसको लेकर कोलकाता जाते हैं, जिस पर वह बहुत विरोध करती है तो उसके साथ मारा पीटी भी की जाती है और ज़बरदस्ती एक कार बुक करके उसको कोलकाता ले जाया जाता है। कोलकाता ले जाने के बाद उसको पहले प्रताड़ित किया जाता है, पीटा जाता है और पीटने के बाद उसको बेहोशी की हालत में करने के बाद उसके साथ फिर खड़े होकर खुद जीजा ने अपने ही दोस्त के साथ संबंध बनवाए, जिसके बाद बारी बारी से चारों आरोपियों ने मिलकर उसके साथ रेप किया। कई घंटों तक हैवानियत दिखाने के बाद उन चारों आरोपियों का जब मन भर जाता है लेकिन हैवानियत का पेट नहीं भरता है तो वह उसको ले जाकर कोलकाता के ही रेड लाइट एरिया में धंधा करने के लिए बेचकर चले आते हैं और उसको वहीं अकेला छोड़ देते हैं तड़पने और मरने के लिए, जहां उसके साथ बार बार बारी बारी से दाम लगा लगा कर उसकी इज्जत को खरीदा और बेचा जाता था और उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए जाते थे। ऐसा 2 साल तक चलता है, लेकिन कहते हैं ना एक दिन जुर्म और बुराई का अंत होना ही होता है और वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके जुर्म और हैवानियत और उसके बुरे दिनों का अंत तब शुरू होता है जब उसका पिता जेल से निकलकर बाहर आता है। वह बाहर आने के बाद अपनी बड़ी बेटी से अपनी दूसरी बेटी की पूछताछ करता है, जिसके ज़रिए से उसको पता पड़ता है कि मेरा पिता अब जेल से बाहर आ चुका है। जिसके बाद उसको एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, अपनी ज़िंदगी को सुधारने का मौका लगता है, तो वह वहाँ उस चंगुल से छूटने की तैयारी करना शुरू कर देती है। उस रेड लाइट एरिया और गंदे माहौल को छोड़ने की वह प्लानिंग कर ही रही होती है, तभी उसको मौका लगता है जब वह देर रात जाग रही होती है और मोहल्ले के सभी औरतें और जितने भी उसके ठेकेदार थे वो सब सो रहे होते हैं और पहरा भी बहुत ही कम होता है। इसी बीच वह मौका देखती है और वहाँ से
फरार हो जाती है। वहाँ से फरार होने के बाद सीधे कोलकाता से धौलपुर अपने पिता के पास आती है। पिता के पास आने के बाद जब वह अपनी आप बीती बताती है कि उसके साथ इन 2 सालों में किस कदर हैवानियत दिखाई गई, और हैवानियत दिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सगा जीजा था। इन सारी बातों को सुनकर उसके पिता के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वह कुछ पल के लिए पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है और अपनी बेटी के दुख में बराबर रोता है। और अपनी ही बेटी के साथ इतने हैवानियत वाले पलों को जानने के बाद पिता के होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत आधी रात को ही उठता है और अपनी बेटी को लेकर महिला थाने पहुंच जाता है, जहां पर उसको तहरीर दी जाती है और एफआईआर दर्ज करवाता है कि मेरी बेटी के साथ आखिर क्या क्या हुआ। जब पुलिस उस लड़की से पूछताछ करती है तो वह भी अपनी बेटी सच सच वहां बता देती है कि किस तरह उसके जीजा और उसके बड़े भाई और उसके बेटे ने मिलकर पहले हैवानियत दिखाई, जिसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद उसको कोलकाता ले जाया गया। वहां पर भी एक दरिंदे के हाथों उसको सौंप दिया गया। वहां चारों ने मिलकर जब उसके साथ रेप किया और रेप करने के बाद उनका पेट नहीं भरा तो एक रेड लाइट एरिया में वहां बेच कर आ गए और 2 साल तक वहां बिताए। 2 साल के सारी जानकारी उसने वहां दी, जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उस रेड लाइट एरिया पर छापेमारी की तैयारी शुरू कर दी है। आखिर ऐसे रिश्ते जिन पर इस तरह से कलंकित किया जा रहा है, जिन पर दुनिया आंखें बंद करके भरोसा करती है, उन रिश्तों को इस तरह से कलंकित किया जा रहा है। और ऐसे एरिए जिस जगह पर औरत की इज्जत को उसकी मर्जी के बिना बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है, इन जगहों के लिए पुलिस प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए, वह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।